हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपको बेसब्री से इंतजार था, वो है हमारा टेंस। और इस टेंस में आप दुनिया के हर तरह का सेंटेंस सीखने वाले हैं। और आज ये टेंस जो है, आज टेंस का डेफिनेशन पढ़ने के बाद और आज टेंस को जानने के बाद आपको समझ में आएगा रियल टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का अलग अलग मतलब अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं और हम अपनी टेक्निक लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं लिखा हूं टाइम एंड टेंस, सब पढ़ाते हैं टेंस, हम पढ़ाएंगे टाइम और टेंस। तो चलो इस टाइम और टेंस में कैसे टाइम और टेंस का रिलेशन है और उस रिलेशन को हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है शमशाद चंद्र और आप लोग देख रहे हैं विजन स्टडीज। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को, यानी कि बेसिक से एडवांस तक। और आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर प्योर इंग्लिश, और प्योर इंग्लिश जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव से लेकर के एकेडमिक तो काम में आएगा। और अभी जो हम लोग जो चला रहे हैं सीरीज, वो हमारा बेसिक है और फुल्ली बेसिक आपको सिखाया जा रहा है। और आगे जो वीडियो दिया जाएगा वो बहुत एडवांस में दिया जाएगा, यानी कि आपको SSC, CGL जो जितने तरह गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी एग्जाम में आप यहाँ की वीडियो से आप निकाल सकते हैं। तो चलो आप हमारे चैनल में लगे रहिए और हम इस चैनल में वीडियो डालने में लगे रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर, है ना। यानी कि इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। तो टाइम और टेंस को जानने से पहले हम यानी कि टेंस के डेफिनेशन को जानते हैं सर। टेंस जो है ना, टेंस का मतलब ही होता है सर यहाँ पर ये टाइम प्लस एक्शन से मिलकर बना है। ठीक है, टाइम प्लस एक्शन से मिलकर बना है। कि आप बोलेंगे सर कैसे, सर आपको प्रूव करके हम दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम जितने सारे एक्शन करते हैं, यानी कि टाइम के साथ साथ जो एक्शन करते हैं, टाइम के साथ साथ जो एक्शन करते हैं, उस एक्शन को हम लोग किस पार्ट में करते हैं उसको पता करने वाले हैं। तो चलो आप वीडियो को मत छोड़िए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यानी कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है, यानी कि वर्ब का फॉर्म है। यानी कि हम यहाँ के एक्शन का मतलब क्या होता है सर, वर्ब। स्टेट का मतलब क्या होता है सर, वर्ब, है कि नहीं। आपको हम अगले वीडियो में पढ़ा दिया वर्ब का पूरा चैप्टर, आप देख के आइए, पिछले वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से समझाए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो स्टेट का यानी एक्शन का मतलब वर्ब, स्टेट का मतलब होता है वर्ब। तो बोल रहा है कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, या कह सकते हैं इट इज स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि वर्ब की फॉर्म का मुताला किया जाता है, वर्ब के फॉर्म का यानी कि पढ़ा जाता है। और आप देख सकते हैं विच शो जो दिखाता है, विच शो जो दिखाता है, क्या दिखाता है, द टाइम और एक्शन, किसका, एक्शन का, टाइम को बताते हैं। और साथ ही साथ क्या बताते हैं, स्टेट, हालत को बताते हैं। किसके, यानी किसी वस्तु के, टाइम के, यानी कि वक्त की हालत को बताते हैं, वक्त के हालत को बताते हैं, वक्त के हालत को बताते हैं, वक्त के एक्शन को बताते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, यानी कि एक वक्त में हम किस तरह का काम करते हैं, उस एक्शन को, यानी कि एक्शन को कौन सा वक्त में किया गया है उसको दिखाते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब को। हम अगले वीडियो में तो पढ़ाए हैं, फिर आज की वीडियो में थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं सिर्फ आपको समझने के लिए। तो चलो यहाँ से आप जान जाएंगे। तो आज जो है ये टेंस को, यानी कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट में है, कौन सा सेंटेंस पास्ट में, आप सेंटेंस का एक वर्ड को देख के बोल देंगे कि पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। ये फ्यूचर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर आपको मैं बोलूँ तो सिर्फ इस दुनिया में जो है ना दो ही यानी टेंस का दो हिस्सा है, प्रेजेंट है और पास्ट है, फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर को इमेजिनरी को बनाया गया है, इमेजिनेशन बनाया गया है, इसलिए मॉडल्स को लगाया गया है। तो आप लग रही है हमारे वीडियो में। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे, यहाँ पर अगर देख रहे हैं सर, तो यहाँ पे हम लोग यानी कि V1 है, ये V1 जो है, ये V1 देखते ही आप बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म। जो V1 को देखेंगे, और V1 जो है ना प्यूरिस्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, और ये प्लूरल फॉर्म है। ये क्या है सर, प्लूरल फॉर्म है। ये प्रेजेंट फॉर्म है, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट फॉर्म है। ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। याद रखिएगा, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। अब अगले वीडियो हमारा PSS और PP वीडियो देखे आइए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और उस वीडियो को हम जो टाइटल दिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर आपको बहुत जल्द स्टडी चैनल में मिलेगा आपको। तो चलो हम लोग देखते हैं सर, यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर अगर लिखेंगे V5, और V5 बनता कैसे सर, V1 में यस और ES जब लग जाता है, V1 में यस या ES जब लग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं V5, उसको हम बोलते हैं V5। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये प्रेजेंट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। V5 को अगर देखेंगे तो ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ये इसको सिंगुलर कहते हैं सर। आपको समझ में आया। इन सब्जेक्ट पर हमारे वीडियो जरूर देखिए, वो वीडियो बहुत बेहतर तरीके से समझाया हम। यहाँ पर हम देखेंगे सर यस को लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है सिंगुलर, लेकिन नाउन में यस लगा देते वो बनता है प्लूरल, या बनता है सिंगुलर। बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सब समझाएंगे आपको हम, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा हो गया ये जो आपको यस या ES फॉर्म मिल जाए, ये हमारा हुआ प्रेजेंट। ये दोनों हो हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा,
प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी कि V1 और V5। और V1 और V5 से सर इस फॉर्म ऑफ वर्ब से माध्यमिक में हो, चाहे हायर सेकेंडरी में हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, जरूर पूछता है, क्वेश्चन मिलेगा आपको। सिर्फ ये बेसिक क्वेश्चन कीजिए आप, आगे तो आप बहुत स्पीड में गाड़ी चलाने वाले हैं। तो चलो हम लोग यहाँ इस बेस को हम समझ लिए सर। अगर हम देखेंगे, मैं आपको बोलूँ तो पास्ट में एक ईडी लास्ट में, देखो वो पास्ट है, किसी के लास्ट लास्ट में, किसी वर्ब के लास्ट में ईडी है वो पास्ट है। लेकिन हाँ, उस वर्ब को पास्ट में पहचानने के लिए हमें जरूर सेंटेंस को देखना पड़ेगा, और वर्ब को पास्ट को पहचानने के जस्ट बहुत तरह का वर्ड है जो हम लोग टेंस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का यानी कि ईडी अगर है किसी वर्ब के लास्ट में, किसी वर्ब के लास्ट वाला वर्ड में लगा हुआ है ईडी, तो उसको हम लोग पास्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पास्ट फॉर्म। V2 क्या है सर? पास्ट फॉर्म है। V2 पास्ट फॉर्म। V2 को पहचानने का तरीका है ईडी, और कुछ याद करना पड़ता है, कुछ याद भी करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे राइज का एरोजन, है कि नहीं? राइज का एरोजन है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्लाई का फिलोफ्लॉन, फ्लाई का फिलोफ्लॉन, ये हम लोग कुछ याद करना पड़ता है, कुछ याद करना पड़ता है। तो यहाँ पे V3, और V3 भी हमारा, V3 को हम क्या नाम दिए हैं? परफेक्ट फॉर्म। V3 का हम क्या नाम दिए हैं? परफेक्ट फॉर्म। V3 का नाम क्या हमारा? परफेक्ट फॉर्म। हम लोग कॉन्टिन्यूस फॉर्म का नाम क्या है सर? कॉन्टिन्यूस फॉर्म को हम लोग V4 को हम लोग कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलते हैं, और V4 हम आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया है, ठीक है। V4 को हम लोग कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको मैं बोलूँ इसी फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से हम टेंस का नाम रखे हैं, तो आप भरोसा करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। इसी के नाम से तो पढ़ा है सर, इसी के नाम से तो पढ़ा है। तो चलो हम लोग आज हम आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं बहुत बेहतर तरीके से। जैसे कि हम लोग देखे थे, यानी कि हमारा जो टाइम है, टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है। कितने हिस्सों में सर? टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर हम देखेंगे तो टाइम जो है हमारा 3 हिस्सों में है। टाइम क्या है सर? 3 हिस्सों में है। एक हमारा है प्रेजेंट, एक हमारा प्रेजेंट, एक हमारा है पास्ट, एक हमारा है पास्ट। तो टाइम 3 हिस्सों में है। एक हमारा है फ्यूचर, एक हमारा है फ्यूचर, यानी कि टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और इस टाइम का आप मान लेंगे एक्शन, है कि नहीं? आप एक्शन को डिवाइड करेंगे तो मान लेंगे अगर टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो एक्शन का जो फॉर्म है वो कितने हिस्सों में है सर? हम क्या देखें? फॉर्म 5 हिस्सों में है। कितने हिस्सों में है? 5 हिस्सों में है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। अगर इस फॉर्म्स को देखेंगे अगर, तो इस फॉर्म्स को अगर देखेंगे, इस फॉर्म्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? इस फॉर्म्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको हम बताएं V1 फॉर्म, आपको हम बताएं V5 फॉर्म, आपको हम बताएं V2 फॉर्म, आपको हम बताएं V3 फॉर्म, आपको हम बताएं V4 फॉर्म। जी सर, बताए कि नहीं? हम बताए ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे सर, सबसे पहला हमारे यहाँ पर इसका नाम रखे थे हम प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमारा वो है प्रेजेंट, प्रेजेंट है कि नहीं? प्रेजेंट। अब भी को हम प्रेजेंट बोल दिए, तो अब ये कौन सा है सर? V1 भी है ना, इसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म रख दिए, है कि नहीं? अब ये हमारा है, इन दोनों को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में रख दिए, है कि नहीं? इन दोनों को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में रख दिए। अब यहाँ पे हमारा V2 हो गया पास्ट फॉर्म। V2 क्या हो गया सर? पास्ट फॉर्म। उसी तरह हमको ये समझ में आ रहा है सर, ये भी अब हम लोग अगर देखेंगे, ये टेंस यानी कि हमारा टाइम जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेकिन यहीं पर जो है इसका जो अलग इसका अगर देखेंगे सर, इसका प्रेजेंट टेंस, आप इसको टेंस लगाया गया जो है, इसको जो टेंस लगाया है, लगाने का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर इस फॉर्म को यहाँ पर एक टेंस में यूज किया गया है, एक टेंस में यूज किया गया है। मान लिया कि अगर हम प्रेजेंट में काम करेंगे, तो प्रेजेंट में कुछ काम ऐसा होता है जो हम रेगुलरली कर रहे हैं, जो रेगुलेटरी में काम कर रहे हैं, रूटीन बना के काम कर रहे हैं, जो आज भी करेंगे कल भी करेंगे, आज भी खाएंगे कल भी खाएंगे, आज भी ऑफिस जाएंगे कल भी ऑफिस जाएंगे, यानी कि हमारे डेली रूटीन को बताता है। और जो डेली रूटीन को बताता है वो हमारे प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट फॉर्म में रखा गया है। जो काम तो करते हैं लेकिन हर दिन और रेगुलेटरी में करते हैं तो हम अधूरा रहता है, इसलिए इंडेफिनिट में रखा गया है। और एक काम है जो हम चलते रहते हैं, काम चलते रहते हैं, जैसे कि हर वो काम किसी ना किसी स्टेट में रहता है, किसी ना किसी एक्शन में रहता है, उसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रखा गया है। उसे क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बोलते हैं। तो चलो हम लोग आपको हम दिखाते हैं बहुत बेहतर तरीके से। इसमें हम लोग जो है हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आपको हम दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर जितना सारा देखेंगे, यहाँ पर हम लोग जितना सारा देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट हुआ। अगर प्रेजेंट हो गया, ये देख रहे हैं आप, अगर प्रेजेंट को देख रहे हैं तो प्रेजेंट हम रखा गया है इंडेफिनिट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यही प्रेजेंट से ये प्रेजेंट जो है इसी को 1 बोलेंगे। अब प्रेजेंट को और भी प्रेजेंट, अब ये काम जो होते हैं प्रेजेंट में होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। दूसरा फॉर्म क्या देंगे सर? प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो उसी तरह सर हम अगर देखेंगे प्रेजेंट में जो काम देख रहे हैं सर, प्रेजेंट में कुछ काम ऐसा होता है जो हम लोग उस स्टेट को बताते हैं, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और सिंपल प्रेजेंट आपको हम बिना पढ़ाए हुए नीचे नहीं उतरेंगे, सिंपल प्रेजेंट को जरूर पढ़ाएंगे। तो हम देख रहे हैं सर यहाँ पर और भी सिंपल प्रेजेंट एक होता है, और भी हमारा 4 हो गया, 5 हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। उसी तरह सर यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्रेजेंट में कुछ काम हम लोग कर लेते हैं, कुछ काम हम लोग कर रहे होते हैं, है ना। कुछ काम क्या करते हैं, रेगुलेटर में जारी काम रहता है, कॉन्टिन्यूस में रहता है, और कुछ काम हमारा ऐसा होता है जो हम काम तो कर लिए हैं लेकिन असर जरूर बाकी रहता है, यानी कि जिसमें हम लोग काम तो कर लिए हैं उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं, परफेक्ट। तो हम लोग बोलेंगे परफेक्ट। और जो काम हमारा जारी है उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस, और जो काम हमारा कर भी लिए फिर कल भी करना पड़ेगा, यानी कि इनडेफिनिट है, पूरा नहीं है, उसका हम बोलेंगे इनडेफिनिट। है कि नहीं सर, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। और कुछ काम जो है हम कर लिए हैं और अब भी जारी है, उसको हम लोग बोलते हैं, कुछ एक्शन ऐसा होता है जो आधा कर लिए हैं और आज भी कर रहे हैं, जो जारी है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। और कुछ काम ऐसा है जो हमारे हालात को बताते हैं, हमारे कंडीशन को बताते हैं, हमारे स्टेट को बताते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो हम सबसे पहले हम पूरे पढ़ाने के बाद अगले वीडियो में आपको सिंपल प्रेजेंट का बारे में मिलेगा। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आप अगर देखना चाहते हैं इस चैनल का सभी वीडियोस को, जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं पास्ट का। जैसे कि आपको हम देखा प्रेजेंट का, उसी तरह पास्ट का भी है। सब पास्ट भी रखा गया है, पास्ट में भी है, जो पास्ट में भी है प्रेजेंट यानी पास्ट इंडेफिनिट है ना, यानी कि यहाँ पे भी रखा गया है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि यहाँ पे भी रखा गया है पास्ट परफेक्ट, यानी कि यहाँ पर भी रखा गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनका हम शॉर्टकट फॉर्म में लिख देते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत आगे निकल जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत चले जाते हैं। तो आजकल जो है ना बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं, ज़्यादा रील्स में ध्यान देते हैं, लेकिन अब वीडियो थोड़ा आगे निकल जाए तो वीडियो को छोड़ देते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल में लगे, और आप पढ़ने वाले बच्चे, अगर सीखने वाले बच्चे ना, तो हमारे चैनल में जरूर रखेंगे। और अब तक हमारे चैनल में आप ठहरे हुए हैं तो हमको ये पता चलता है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप कुछ सीखने वाले स्टूडेंट आज में कुछ करना चाहते हैं। तो चलो आप लग रहिए और हम भी आपके साथ लगे रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे, अगर तो अब हमको पता चल रहा है सर ये फीचर में जो है, फीचर का कोई भी वर्ब नहीं है, लेकिन हम मॉडल्स को ला करके इस फीचर को इमेजिनरी बनाया है, इसलिए फीचर भी रख दिया, फीचर इंडेफिनिट, फीचर भी रख दिया, फीचर कॉन्टिन्यूस, फीचर भी रख दिया, यानी कि परफेक्ट। ठीक है, फीचर भी परफेक्ट रखा, फीचर भी रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फीचर भी रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अगले वीडियो में हम लोग तो 1 by 1 को बहुत डिटेल से और बहुत अच्छी तरह देखेंगे दोस्तों। हम टेंस को हम डिटेल और नहीं देखेंगे, इसी बार हम टेंस को एडवांस लेवल से बेसिक टू एडवांस में देखेंगे। आप हमारे चैनल में जरूर लगिए, और आप अगर इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो चलो यहाँ तक हमारा टेंस जारी है। तो आप अगर चाहते हैं इस टेंस का अच्छी तरह सीखना, तो अगले वीडियो में इसको और भी वेरीफाई करके बताएंगे, और वर्ड को देख के आप टेंस को पहचान लेंगे तो कौन सा टेंस का है। और माध्यमिक में, हायर सेकेंडरी में, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फॉर्म्स ऑफ वर्ड में और टेंस में, टेंस के स्ट्रक्चर में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलो हम यहाँ तक हमारे वीडियो से समाप्त फरमाते हैं। तो चलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो।